ऐसा शेर है, ये ना भागता है ना झुकता है, लेकिन वक्ती अगर कोई दरिंदा शख्स अगर आ जाए तो उससे अपना आप भी तो बचाना पड़ता है ना मेरे भाई। डेफिनेटली, बिल्कुल। शहबाज शरीफ खुद भी हैरान है कि मैं कैसे बनाऊं। ठीक है, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, जनरल साहब उसको सलूट कर रहे हैं और वो जनरल साहब को सलूट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब है इतनी मोहब्बत भी नहीं होनी चाहिए। मसला ये है, आपको भी और सबको ये है कि पुलिस ना आ जाए, हमारा जो जुलूस है ये बेतरतीबा ना हो जाए। नहीं, हम तो खड़े पुलिस के लिए, कोई मसला नहीं है। इनका हमारा और अपना तो सामना ही है। ठीक है, अब पुलिस वालों को भी पता है उन बेचारों को अपनी नौकरी का, लेकिन उनको मैं ये, आपके मुल्क में बेगैरती उरूज पे है, आपके मुल्क में इतनी तबाही की तरफ जा रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि खान साहब जेल में हैं, खान साहब आपको देख भी नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी आप लोग निकलते हैं, FIRs करवाते हैं और डंडे भी खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि इमरान खान साहब के जो टाइगर्स हैं और स्पेशली जो हकीकी टाइगर्स हैं, उनका आपको पता है कि ना वो डरते हैं और ख़ान साहब के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। वैसे तो आपको पता है कि खान साहब से इश्क करने वाला एक मरतबा ज़रूर जेल या हवालात या FIR उस पर दर्ज होती है। मेरे साथ मौजूद हैं जी PTI के रहनुमा हैं, बेसिकली कश्मीर से हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि रावलपिंडी से जो जिस तरह शेर अफजल साहब ने धूम मचाई हुई है, इस तरह ये भी जादू जगाएं और आवाम को उठाएं और एहतजाज करें खान साहब की आज़ादी के लिए। सरदार साहब से बात करते हैं। सरदार ज़हीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहते हैं? हुकूमत कहती है घर पे आराम से बैठ जाओ, तो बैठ जाए ना, उनकी बात मान लें, क्यों नहीं मानते बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। तो मैं फराज साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना टाइम निकाल के हमारे पास इधर आए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक खान साहब की कॉल थी और हम इससे पीछे आपके सामने बहुत सारे इवेंट कर चुके हैं। ये हमारा पहला इवेंट नहीं है। और दूसरी बात, आपने मेरी कश्मीर से शनाख्त कराई। बिल्कुल बेसिकल मैं कश्मीर से हूँ, लेकिन मैं 20 साल से पिंडी में रहता हूँ, और आपको ये भी नहीं पता है शायद कि मैं उम्मीदवार हूँ PP 18 का। जी बिल्कुल पता है जी, पता है आपको टिकट नहीं मिला था, टिकट नहीं तो मिला, फिर आपको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। आगे सुने ना, PP 18 का उम्मीदवार हूँ और मैं यहाँ पिंडी में ही स्ट्रगल करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त खान साहब को यहाँ ज़रूरत है, कश्मीर में ज़रूरत नहीं है हमारी। तो वैसे मेरा बिज़नेस कारोबार इन लोगों के साथ ही है, मेरा जीना मरना भी ज़्यादातर यानी कि 70% इन लोगों के साथ है, 30% उधर जाता हूँ। दूसरी बात, ये जो आपने कहा है, मैं बिल्कुल, मेरे पे FIRें भी 2 हो चुकी हैं, मेरी गाड़ी भी बंद हुई है, उस गाड़ी में आप भी गए थे, आप भी मेरे साथ, आप भी FIR में रहे, एक दिन आप भी बंद रहे, ये लड़के भी बंद रहे। अब हम इस FIR से या इन चीज़ों से अगर हम डर के पीछे हट जाएँ, और ऐसा लीडर 72 सालों में हमें इमरान खान की शक्ल में मिला है। मेरी भी उम्र तकरीबन 50 के करीब हो चुकी है। इससे पहले कायदे-आज़म ने इस मुल्क को बनाया है, लेकिन वो घर बनाकर छोड़ गया है, लेकिन इसको बसाने के लिए, इसका तरीक़ाकार हमें रहन सहन के लिए, वो हमें पहला लीडर इमरान खान मिला है। और इंशाअल्लाह लोगों ने 8 फरवरी को खान साहब के प्यार मोहब्बत में ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि रहती यानी दुनिया याद रखेगी। लेकिन अफसोस कि इस मुल्क के अशराफिया, इस मुल्क के चंद वो लोग जो बैरून मुल्क के अकाओं के इशारे पे नाच रहे हैं, उन्होंने फिर वो हमारा जो मैंडेट चोरी कर लिया है, फिर हमारे साथ ये जो ख़वातीन की सीटों के साथ किया है, फिर खान साहब के साथ जो किया हुआ है, उन्होंने खान साहब को बेला वजह बंद किया हुआ है। इसके लिए, इस काज के लिए हम खड़े हैं, और हमारी जान स्पेयर है, हमारी आखिरी सांस भी स्पेयर है खान साहब के लिए। 1 FIR 2 FIR 100 हमारे लीडर पर 200 हैं। हम जान सबसे कीमती चीज़ है, वो देने के लिए तैयार हैं। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया आज इन लोगों का करता हूँ, ये जो लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे साथ जो आए हैं, मेरी कॉल पे निकले हैं। पिंडी से हम पूरे ये रोड हैं, सारे नाके हम क्रॉस करके आए। अभी शेर अफजल साहब ने हमें कॉल दी थी, वो पीछे से आ रहे हैं, और उनकी क़यादत में हम प्रेस क्लब में जाएंगे। और नेक्स्ट जो शेर अफजल साहब ने हमें टास्क दिया है कि 20 लाख बंदा इकट्ठा करना है, हमने 20 लाख नहीं करना है, हमने 50 लाख इस्लामाबाद में इकट्ठा करना है और अपना हक लेना है। अच्छा, आपने शायद कुछ वीडियोज़ हमने देखी हैं कि शेर अफजल साहब को रोका जा रहा है, रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं। शेर अफजल साहब को कोई कहीं भी नहीं रोका जा रहा, वो आ रहे हैं। मैंने ऐसे ही सुना है, ये बातें आ रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह शेर को कोई नहीं रोक सकता है। शेर इंशाल्लाह यहाँ आएगा, अगर उसको रोकेंगे भी तब भी हम इंशाल्लाह शेर को उसको लेके हम प्रेस क्लब में जाएंगे, इसीलिए तो हम खड़े हैं। मादरत के साथ आप कहते हैं कि शेर को रोका नहीं जा सकता, नवाज शरीफ साहब भी सुना है वो शेर हैं, तो उनको तो नहीं रोका गया। देखें ना, वो शेर तो साबित हो गया ना, वो कागजी शेर है, ये जेन्युइन शेर है। इसने असेंबली में भी साबित किया, रोड पे भी साबित किया, KPK में भी साबित किया है। लिहाजा आप अभी नो डाउट शेर अफजल नहीं है, ये शेर है। हम इसको शेर कहते हैं। अच्छा, भागने वाला शेर होता है? मैं जनरल नॉलेज के पूछ रहा हूँ, पता ना उसकी नेचर क्या है। भागने वाला शेर होता है या खड़ा होने वाला शेर होता है? मुझे आज तक ये नहीं पता। देखें, ये आपने 2 क्वेश्चन कर दिए। अभी अगर मैं कहूँ कि शेर भागता नहीं है, शेर भागता भी है, शेर सब कुछ करता है, लेकिन
ये जो हमारा शेर है ये न भागता है न झुकता है, लेकिन वक्ती अगर कोई दरिंदा शख्स अगर आ जाए तो उससे अपना आप भी तो बचाना पड़ता है ना मेरे भाई। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। माशाल्लाह जी, वो कहते हैं, एक फिल्म हमने देखी थी, वो कहते हैं मूंछें हो तो नटवर लाल की हो, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं ना हो। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा गेटअप है और बड़े खूबसूरत गेटअप में यहाँ इस वक्त खान साहब के लिए मौजूद है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि खान साहब जेल में हैं, खान साहब आपको देख भी नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी आप लोग निकलते हैं, FIRs करवाते हैं और डंडे भी खाते हैं और फिर आ जाते हैं, क्यों नहीं बाज आते आप लोग? जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। असल में ये जंग खान साहब की नहीं है, ये 22 करोड़ आवाम की और हमारी जंग है। इसमें ये जो हथकंडे कर रहे हैं ना, ये तो कोई भी चीज़ें नहीं है। एक शख्स जान देने के लिए तैयार है, उसके पीछे 22 करोड़ आवाम जाने के लिए देने के लिए तैयार है। हमने अडियाला में भी, जेल में भी 1 महीना गुजारा, क्या हुआ? हम इस मकसद के लिए निकले कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया के नाम पे बना, पाकिस्तान एक वाहिद वो मुल्क बनना था जो दुनिया इससे सीखती। आज हमारे मुल्क में क्या बेगैरती लगी हुई है, पकड़ दकड़ लगी हुई है। जो भी हक की बात करते हैं उसको पकड़ो और जो भी गैरती की बात करते हैं उसको कुर्सी पे बिठाए। आज 22 ख़ानदानों के ख़िलाफ़ 22 करोड़ आवाम की लड़ाई है और ये हमने खान साहब के साथ आखिर मराहिल तक जाना है। और इंशाल्लाह जब तक इन 22 ख़ानदानों से हम पाकिस्तान को छुड़ाएंगे नहीं, हम आखिरी सांस तक खान के साथ हैं, वो चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। हमारी ये कोशिश, ये स्ट्रगल इस कौम के लिए और इस मुल्क के लिए इंशाल्लाह ताहयात चलती रहेगी। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, सदर जरदारी साहब सदर बन गए, मुबारक देंगे उनको? मैं कहता हूँ ना कि अभी शहबाज शरीफ खुद भी हैरान है कि मैं कैसे बना हूँ। ठीक है, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, जनरल साहब उसको सलूट कर रहे हैं और वो जनरल साहब को सलूट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब है इतनी मोहब्बत भी नहीं होनी चाहिए। मसला ये है ना कि इस वक्त आपका मुल्क किस तरफ जा रहा है। आपके मुल्क में बेगैरती उरूज पे है, आपके मुल्क में इतनी तबाही की तरफ जा रहा है कि अन करीब आपके मुल्क दिवालिया होने जा रहा है और इनको फिक्र भी नहीं है। आप मुझे बताएं, कभी भी किसी तारीख में आपने पढ़ा कि पाकिस्तान में माँ बहनों तक उठाया जाता है? हमारी माँ बहनों को उठाया जाता है, जेलों में डाला जाता है, किसके लिए? अपनी अना के लिए। और मैं अपने इदारों से ये कहना चाहता हूँ, ख़ासकर चीफ जस्टिस साहब से, कि आप 50 साल पहले वाले भुट्टो का फैसला तो कर सकते हैं। जो इस वक्त भुट्टो जेल में है उसके बारे में आप क्यों बात नहीं करते? आपको तो भुट्टो का फैसला कर लिया है। जो बंदा 6 महीने से इस कौम के लिए जेल में गैर कानूनी तरीके से पड़े, आप उसके लिए बात क्यों नहीं कर सकते? अगर आप लोग फैसला नहीं कर सकते, आप अदालतों से निकल जाएं। अब छोड़े ये कुर्सियाँ, क्यों ये मराद कौम आपको दे दे? और मैं इनको ये कहूँगा स्पेशल जनरल साहब से, आर्मी चीफ से, कि मेहरबानी करें, जिस तरफ मुल्क जा रहा है आपकी जिम्मेदारी है, ताकत आपके पास है। आप इस कौम की आवाज़ को सुने। इस कौम का फैसला इमरान खान है, इस कौम का लीडर इमरान खान है। ये कौम किसी और को बिल्कुल तस्लीम नहीं। शेर अफजल के लिए एक जुमला। शेर अफजल शेर ही है, बाकी तो माशाल्लाह PTI का एक वर्कर उनकी लीडरशिप से भी भारी है, क्योंकि ये हक सच पे और लड़ने वाले और निडर लोग हैं और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को आज़ादी दिलाएंगे और ये कौम के फैसले इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब के लिए एक जुमला। नवाज शरीफ तो भी मैं जानता ही नहीं हूँ कि पता नहीं वो चला गया, वापस आ गया, क्योंकि अभी तो मरियम आ गई है। नवाज शरीफ तो बेचारा पीछे हट गया, अब उसके ऊपर बात ही ना की जाए, वो फारिग ही है, कोई फायदा नहीं है उसका। शहबाज शरीफ बस पॉलिसी करता रहा है और क्या कर सकता है। बाकी 22 महीने में उसने क्या किया है? इन्होंने कहा कि हम मुल्क को लेके जाएंगे। 22 महीने में इन्होंने डॉलर कहाँ तक पहुँचाया, महंगाई कहाँ तक पहुँचाई? ये तो आए थे रिलीफ के लिए। इमरान खान के दौर में 130 रुपये लीटर था, इन्होंने 22 महीने में 360 रुपये लीटर तक लेके गए। तो फिर ऐसे लोगों के कम कह रहे हैं, अभी हम कम करेंगे। मरियम साहिबा कह रही थी कि 300 यूनिट भी फ्री देंगे। अब मुझे नहीं पता वो 300 यूनिट आवाम को मिलेगी कि नहीं। सर, हमें यूनिट फ्री नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी कौम खुद कमाते हैं। हमें गैरतमंद बंदा चाहिए जो गैरत वाले फैसले करे। जो 22 करोड़ आवाम गैरतमंद है और उनको भी गैरतमंद चाहिए। हमें कोई रिलीफ नहीं चाहिए। हमारा पाकिस्तान आगे बढ़े और पाकिस्तान में ऐसे फैसले हो कि दुनिया हमसे सीखे कि वाकई पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना। मैं मादरत के साथ मैं पीछे भी देख रहा होता हूँ, भाई भी देख रहे हैं कि पुलिस ना आ जाए। ये क्या वजह? हम किस मुल्क में रहते हैं? आपको भी और सबको ये है कि पुलिस ना आ जाए, हमारा जो जुलूस है ये बेतरतीबा ना हो जाए। नहीं, हम तो खड़े पुलिस के लिए, कोई मसला नहीं है। इनका हमारा और अपना तो सामना ही है। ठीक है, अब पुलिस वालों को भी पता है उन बेचारों को अपनी नौकरी का, लेकिन उनको मैं ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सरकारी मुलाजिम हो, आप इस मुल्क के लिए, हक के लिए लड़े। आप किसी अफसर के, किसी बड़े के नाजायज फैसले, घरों में घुसना, लोगों को उठाना, ये हमारा जमहूरी हक है, ये हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। पूरी दुनिया में जमहूरियत है, हर बंदे को
कौम को एहतजाज की इजाज़त है, लेकिन हमारे मुल्क में जो पुलिस कर रही है, मैं इनको कहता हूँ कि इसे आप बाज आ जाए, क्योंकि कौम ने फैसला कर लिया है। कल को ऐसा काम ना करे कि आप अपने मुआशरे में, अपने मुल्क और कौम में आंखें उठाने के काबिल ना रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम फरहाद भाई, आप कैसे हैं? एक तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। पाकिस्तानी आजकल एक जुमला बड़ा स्टेबल है कि अगर आप किसी से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो आप जब किसी से पूछते हैं कि आप कैसे हैं तो जवाब आता है कि सेम टू यू, मतलब सब पाकिस्तानी एक जैसे हैं। आप क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप जैसा हूँ। आपको याद होगा जब ये चोर गुमन नई आई थी पिछले साल रमज़ान में, तब भी आप हमारे साथ थे, तब से घरों से निकले थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही जज्बा है, वही जोश है, उसी तरह इमरान खान के लिए खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। FIR हुई है आप पे? मुझ पे FIR हुई है जी। कितनी? मैं कभी गया ही नहीं, मैं बेसिकली हरिपुर का हूँ, थानों की तरफ गया ही नहीं। पुलिस वाले आते रहते हैं, होती रहे, क्या होता है FIR से? अच्छा, इमरान खान साहब के साथ इश्क करने की सूरत में पर्चा होना, FIR होना ज़रूरी है? FIR होती हैं, ज़रूरी है, ना भी हो तो जो आजकल मैं फराद भाई आपको बताऊं कि जो ये हकीकी आज़ादी के मालिक हैं ना, वो यही लोग हैं जो आज तक इमरान खान के साथ खड़े हैं। आपको पता है बहुत से ऐसे भी थे जिन पे FIR हुई और उसके बाद नज़र ही नहीं आए। जो आज भी इमरान खान के साथ खड़ा है वही हकीकी आज़ादी का मालिक है। और मैं आपके ज़रिए अपनी आवाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जो जिस तरह पाकिस्तानी अवाम जोश और जज्बे के साथ वोट डालने के लिए निकले हैं, ये गिरी हुई गाड़ी को सिर्फ एक धक्का और देने की ज़रूरत है। बस एक दफ़ा हमें धक्का देगा कौन जी? वो धक्का निकल नहीं रही, क्या वजह है? कौन निकल रही है? इंशाल्लाह आज आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे बहुत लोग निकलेंगे। जो खौफ का टाइम था, जो डर का टाइम था, जो लोगों की इज्जतों पे हाथ डाला जा रहा था, वो टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं पाकिस्तानी अवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उस डर से, उस खौफ से निकल आएँ। अब वो जो पुरानी बात थी वो ख़त्म हो चुकी है। 80% जो जंग थी वो हम जीत चुके हैं, हकीकी आज़ादी की जंग जीत चुके हैं। जो 20% रहती है वो एक धक्का देना, और इंशाल्लाह आप आज देख लेंगे। अच्छा सरदार साहब, आप नहीं फील करते कि कौम नहीं उठती जिस तरह के उठना चाहिए, जिस तरह की खान साहब को हमसे उम्मीदें, क्या वो उम्मीदें हम पूरी कर पा रहे हैं? देखिए ये हमारा जुलूस भी आ गया है। फराज साहब आपको पता है, आप कितने अरसे से हमारे साथ लगे हुए। कौम उठती है, कौम भी उठ रही है, कारकुन उठ रहा है। हमारी ऊपर क़यादत और जो लोग इलेक्शन लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, वो नहीं उठने दे रहे हैं सबको। आप समझते हैं कि डर खौफ, और वो भी अभी खान साहब ने वो भी तरीकाकार बना लिया। अभी ये सब उठेंगे, आप फिक्र नहीं करें। कारकुन अवाम बिल्कुल खड़ी है, बिल्कुल उठेंगे और हर बंदा जान देने के लिए तैयार है, क्योंकि लोगों ने वोट दिया, लोग बहुत टेंशन में हैं। अब अभी हमारा जो पूरा जुलूस ये आ चुका है, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पीछे से। और हम शेर अफजल साहब, पिंडी की क़यादत, मैडम समाबिया, सब हम लोगों का आज देखते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आज उन्होंने बड़ी मेहनत की है। और इंशाल्लाह ये मेहनत ज़रूर हमारी रंग लाएगी। और नेक्स्ट जो हमारा प्लान है वो आप देखेंगे कि वो यहाँ 50 लाख बंदा इकट्ठा होने वाला है इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कहाँ पर? G9 में। और G9 में सरदार ज़हीम साहब की क़यादत में ये काफ़िला शेर अफजल साहब के काफ़िले के साथ मिलेगा और फिर ये प्रेस क्लब की तरफ जा रहे हैं। और ये कुछ पुरतशद्दद लोग नहीं हैं, ये नॉर्मल लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, सारे एजुकेटेड हैं और ये प्रेस क्लब की तरफ जा रहे हैं। और इनका एक आवाज़ है, एक नारा है कि खान साहब को आज़ादी दी जाए, खान साहब को कैद क्यों किया गया। ये मेरे बैग पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर बहुत बड़ा काफ़िला है। इस वक्त सरदार ज़हीम साहब के साथ हमारे मौजूद हैं। अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर आप पहुंचना चाहते हैं प्रेस क्लब इस्लामाबाद तो ज़रूर देर मत कीजिए। अल्लाह हाफिज़। फरहाद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।